आज के इस विश्लेषण में सीधे मुद्दे पर आते हैं। जो जानकारी आज हम देखने वाले हैं वो कोई आम किस्सा नहीं है। यह एक बिल्कुल सच्ची और सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है। बोर्डिंग स्कूल लॉकडाउन, खौफ की एक कहानी। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जिसे बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित माना जाता है, वो कैसे रातों रात एक भयानक सपने में बदल गई। दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि ये कहानी आखिर तक बांधे रखेगी। ये पूरी कहानी एक बहुत ही दिलचस्प और भयानक विरोधाभास पेश करती है। एक तरफ एक बोर्डिंग स्कूल है, एकदम सुरक्षित जगह है ना, और दूसरी तरफ एक खूंखार कातिल। सोचिए क्या होता है जब बाहर का एक जानलेवा खतरा इस सुरक्षित दुनिया की दीवारों को तोड़ने की कोशिश करता है। एक बिल्कुल आम सा दिन अचानक एक ऐसी खौफनाक रात में बदल गया जिसे वहां मौजूद कोई भी शख्स आज तक भुला नहीं पाया है। 13। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस पूरी घटना के मुख्य गवाह जो नैथन की उम्र है, सिर्फ 13 साल का एक बच्चा। असल में ये वो उम्र होती है जब दुनिया की क्रूरता का कोई अंदाजा ही नहीं होता। और जब ये सब हुआ, जो नैथन की ठीक यही उम्र थी। इस पूरे डरावने अनुभव को एक छोटे बच्चे के नजरिए से देखना इसे और भी ज्यादा विचलित करने वाला बना देता है। सेक्शन 1, लॉकडाउन की शुरुआत। तो ये सब शुरू हुआ जब एक नॉर्मल से दिन एक जूनियर टीचर घबराहट में आई, प्रोफेसर के कान में कुछ फुसफुसाई और अचानक से क्लास खत्म कर दी गई। अब ये कोई आम छुट्टी नहीं थी, ये काफी सख्त कदम था। लॉकडाउन का यहाँ सीधा सा मतलब था सभी छात्रों को तुरंत उनके हॉस्टल में कैद कर देना। बाहर निकलने की बिल्कुल सख्त मनाही थी। स्कूल प्रशासन बच्चों को किसी भी तरह सुरक्षित रखना चाहता था, क्योंकि पास ही में एक ऐसा खतरा मंडरा रहा था जिसके बारे में किसी को पूरी खबर नहीं थी। तो आखिर ये लॉकडाउन लगाया क्यों गया? इसकी वजह बेहद भयानक थी। पड़ोस की इमारत में कुछ हत्याएं हुई थी और पुलिस एक बेहद खतरनाक पागल सीरियल किलर को ढूंढ रही थी। और सबसे डरावनी बात ये थी कि उस किलर ने जिन लोगों को मारा था उन सबके दाहिने हाथ यानी राइट हैंड्स गायब थे। इस एक छोटी सी डिटेल ने स्कूल प्रशासन को पूरी तरह से दहशत में डाल दिया था। हम सब जानते हैं कि बंद दीवारों के पीछे ऐसी खबरें आग की तरह फैलती हैं। प्रशासन ने छिपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन एक गार्ड से ये गुप्त राज गलती से एक सीनियर बच्चे को पता चल गया। और फिर क्या था, उस सीनियर ने पूरे स्कूल में इस बात का ढोल पीट दिया। जो कल तक एक गार्ड का राज था, वो अब एक ऐसी अफवाह बन चुका था जिसने हर एक बच्चे के मन में खौफ भर दिया। सेक्शन 2, रात के सन्नाटे में चीखें। दिन का समय तो जैसे तैसे डरते डरते कट ही रहा था, लेकिन रात का सन्नाटा 13 साल के जॉनथन के लिए एक अनंत और सच में भयानक सपने में बदल गया। जॉनथन को अब रोज रात अचानक अपने हॉस्टल के बिस्तर के ठीक पीछे से एक आदमी की बेहद दर्दनाक चीखें सुनाई देती थीं, दिल दहला देने वाली आवाजें। लेकिन सबसे अजीब, बल्कि कहो सबसे डरावनी बात यह थी कि ये तेज आवाज वहां सो रहे किसी और बच्चे को नहीं सुनाई दे रही थी, सिर्फ जॉनथन को। उस अकेलेपन और डर के बारे में सोचिए, जब कोई इतनी भयानक चीज सुन रहा हो और आसपास किसी को इसका पता तक ना हो। सेक्शन 3, खून से सनी वो रहस्यमयी बोरी। कई रातों तक उन चीखों को सहने के बाद आखिरकार एक रात जोनाथन ने हिम्मत जुटाई और उस डर का सामना करने का फैसला किया। उस रात जोनाथन फिर से चीख सुनकर जागा। हिम्मत करके बाहर गया तो जमीन पर ताज़ा लाल खून गिरा था। अब कोई भी आम बच्चा वहां से दुम दबाकर भाग जाता, लेकिन नहीं, उसने उन खून के निशानों का पीछा किया, एक एक कदम आगे बढ़ाया और वो निशान उसे सीधे गार्ड के क्वार्टर तक ले गए। वो अंधेरे में धीरे धीरे एक बहुत ही बड़े खतरे की तरफ बढ़ रहा था। निशानों का पीछा करते करते जब वो आखिर तक पहुंचा तो वहां एक बड़ी सी बोरी पड़ी थी जिसमें से ताज़ा खून टपक रहा था। ये खौफनाक नज़ारा देखकर उसकी रूह कांप गई। वो तुरंत हॉस्टल वार्डन को बुलाने के लिए मुड़ा ही था कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उसका खून जमा दिया। उस बोरी के अंदर से कुछ हिलने की आवाज आने लगी। चलिए यहाँ एक पल के लिए रुक जाते हैं। उस खून से सनी बोरी के अंदर आखिर था क्या? जोनाथन ठिठका, मुड़ा और उसने उस बोरी की तरफ ध्यान से देखा। जरा याद कीजिए, एक सीरियल किलर जो लोगों के दाहिने हाथ काट देता था, और अब स्कूल के अंदर ये खून से टपकती बोरी। उस बोरी का मुंह थोड़ा सा खुला और उसमें से एक कटा हुआ हाथ बाहर निकला और जमीन पे रेंगने लगा। जी हाँ, अपने आप रेंगता हुआ वो ठीक उसके पास आने लगा। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना।
उस घुप अंधेरी रात में एक 13 साल के बच्चे के होश उड़ाने के लिए ये भयानक दृश्य काफी था। उसके बाद तो बस भारी अफरा तफरी मच गई। जॉनथन ऐसी चिल्लाकर भागा कि क्या बताएं। उसे भ्रम होने लगा, जैसे एक नहीं बल्कि कई कटे हुए हाथ उसका पीछा कर रहे हैं। उसकी उन चीखों से आखिरकार वार्डन और बाकी सारे बच्चे जाग गए। जब प्रिंसिपल को पता चला तो स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने तुरंत बिना एक पल गवाए पुलिस को बुला लिया। सेक्शन 4 स्कूल में छिपा खूंखार कातिल। अब सबसे बड़ी चुनौती अडल्ट्स के सामने थी, बच्चों को सुरक्षित रखना और उस खतरे को जल्दी से जल्दी ढूंढना जो शायद अब बाहर नहीं बल्कि उनके बीच आ चुका था। घबराए हुए रोते हुए बच्चों को तुरंत एक बड़े हॉल के अंदर बंद कर दिया गया और जब तक पुलिस ने पूरे कैंपस का चप्पा चप्पा नहीं छान मारा तब तक सभी उसी क्लॉस्ट्रोफोबिक हॉल में कैद रहे। खैर, उस वक्त बच्चों की जान बचाने के लिए ये आखिरी और सबसे जरूरी कदम था। पुलिस आई और उन्होंने स्कूल की तलाशी शुरू की और फिर सबसे चौंका देने वाला सच सामने आया। असल में वो खूंखार सीरियल किलर कहीं बाहर किसी दूसरी इमारत में नहीं था, बल्कि उसी स्कूल के एक क्लासरूम के अंदर छिपा बैठा था। यानी जिस कातिल से बचने के लिए बच्चों को इतने दिनों से बंद किया गया था, वो उसी इमारत में घूम रहा था। शुरुआत में लग रहा था कि खतरा बाहर है, एक अफवाह थी, लेकिन हकीकत बहुत ज्यादा खौफनाक थी। कातिल कैंपस के अंदर आ चुका था। जॉनथन ने जो रेंगता हुआ हाथ देखा, ठीक है वो उसके डर की वजह से एक भ्रम हो सकता है, लेकिन वो बोरी पूरी तरह से सच थी और उन्हीं बेगुनाह लोगों के कटे हुए हाथों से भरी हुई थी। तो आखिर में इस विश्लेषण को एक गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब आतंक खत्म हो जाता है तो क्या डर कभी सच में हमारा पीछा छोड़ता है? पुलिस ने कातिल को पकड़ लिया, स्कूल में रूटीन वापस नॉर्मल हो गया, लेकिन आज भी जॉनथन को वही खौफनाक सपना आता है जहां एक कटा हुआ हाथ रेंगते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा है। कुछ घाव वाकई उम्र भर पीछा नहीं छोड़ते। और इसी विचार के साथ हमारी आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।